जय श्री कृष्ण। विवाह योग्य बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, विवाह में अड़चनें आ रही है, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ। वास्तुशास्त्र में हम क्या क्या कर सकते हैं। जीवन संगिनी मिलना या जीवन साथी मिलना, ये तो ऊपर वाले का एक वरदान लेकर इंसान जन्म लेता है। कहा गया है कि कई जन्मों का साथ होता है। आपके पूर्व जन्म का साथी जब आपको मिल जाता है, सोलमेट, आत्मा का मिलन। विवाह सिर्फ दो शरीर का मिलन नहीं है, ये एक और एक दो आत्माओं का मिलन है। तो जो हमारी आत्मा का जो अंश होता है, वही हमें पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। तो हमें अपना सोलमेट, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी उनसे उपाय से मिल सकती है। नेचुरली भगवान ने जब सृष्टि की रचना की है, तो हर व्यक्ति के लिए साथी का भी चरित्र बनाया ही है, उसका भी अवतरण हुआ ही है। हमें मिलने में अवश्य देरी हो सकती है, तो वो हमें जल्दी मिल जाए, उसमें अड़चन ना आए, उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। विवाह योग्य बच्चों को उत्तर के रूम में सुलाएं या उत्तर पश्चिम के रूम में सुलाएं, जिसे वायव्य दिशा कहते हैं। यदि लड़की है, कन्या है, तो उसे अवश्य वायव्य रूम में शयन करने को बोलें, और यदि लड़का है तो उसे उत्तर के रूम में, ईशान्य के रूम में, उत्तर पूर्व दिशा में उसका शयन कक्ष होना चाहिए। सही साथी मिलना चाहिए, या आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा है और आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो पायोनिया के फूलों का राजा या रानी कहा जाता है। तो पायोनिया के फूलों की तस्वीर या पायोनिया के फूलों का गुलदस्ता आप अपने शयन कक्ष में लगा सकते हैं, या शयन कक्ष के बाहर की दीवार पे वो पेंटिंग लगा सकते हैं। उससे कहते हैं कि पायोनिया के फूल रोमांस के प्रतीक है और सौंदर्य के प्रतीक है, और बहुत जल्दी आपका साथी आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप अपने शयन कक्ष की दीवार पे राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। उसके बाद में आप शिव और पार्वती की आप पेंटिंग लगा सकते हैं। उससे भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के मंदिर में सेवा करें, बांसुरी उपहार स्वरूप भगवान के समक्ष रख के आएं। कुछ 21 लड़कियों को लाल वस्त्र उपहार में दें। छोटी कन्याएं, जो छोटी कन्याएं होती है, उनको उपहार में लाल वस्त्र आप दे सकते हैं। उससे भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। दूसरे में जिस पलंग पे बालक सोता है या बालिका सोती है, उस पलंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पलंग के दोनों किनारे इस्तेमाल किए जा सके, यूज किए जा सके। एक ही किनारा दीवार से सटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुला रहना, और हो सके तो बेड भी डबल बेड होना चाहिए, सिंगल बेड नहीं होना चाहिए, डबल बेड पे सोना चाहिए। तो शादी योग्य जो युवक युवती, जातक जातिकाएं हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना शयन सुधारें और अपने रूम का वास्तु थोड़ा सा ठीक करें, जो पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। जैसे
वायव्य का जो स्वामी होता है पवन देव, वो आपकी एनर्जी को पवन के वेग से ले जाएगा। वहाँ से बहुत जल्दी मैसेज आपके पार्टनर को मिल जाएगा जो आपका होने वाला है। और बहुत सारे रिश्ते आने की बजाय रिश्ते बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हमने बहुत जन्म अभी तक के लिए रहते हैं। किसी जन्म में हमारा किसी इंसान के साथ सिर्फ कनेक्शन उतना ही हो कि देखने जितना, तो बहुत सारे लोग आपके सामने आते हैं जिनसे छोटा मोटा भी आपका रिश्ता जुड़ा होगा पूर्व जन्मों में। वो हम एक ही ट्रेन में हम जा रहे हैं, लेकिन हम सारे स्टेशन पे नहीं उतर सकते हैं। हमारी मंजिल एक ही स्टेशन होता है, और उस स्टेशन पे उतरने के पहले हमारे बीच में जैसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं, वैसे ही ये बहुत सारे पड़ाव आपके लाइफ में आ सकते हैं। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं कि देखने आते हैं और नहीं हो जाता है, खाते पीते हैं चले जाते हैं, मीटिंग होती है, वार्तालाप होती है, फिर ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पूर्व जन्म में हमारे रिश्ते उतने उतने रहे, हमें वो कर्म जीने हैं। मनुष्य है तो बिना कर्मों के तो रह ही नहीं सकता ना। एवरी टाइम वो कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही, और कर्म सकारात्मक या नकारात्मक दोनों भी हो सकते हैं। तो लोग जुड़ते हैं, और जिनका जितना लेन देन होता है वो उतना लेके या उतना देके वो रिश्ता वहाँ पे समाप्त हो जाता है। यदि लेन देन बाकी है तो वो रिश्ता अवश्य, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो लेन देन पे ही पूरी तरह से निर्भर करता है। आत्मा से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचारों से, धन से, हर तरह से लेन देन जिसका पूर्णतः बाकी बचा है, वही दो रिश्ते जुड़ते हैं। और यदि प्रेम विवाह भी है तो प्रेम विवाह में भी, प्रेम में भी आपका लेन देन बाकी है, तभी वो ऊंचाई पे पहुंच पाता है और बुलंदी वो रिश्ता पा सकता है। अन्यथा वो रिश्ता वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। आपका लेन देन दिल तोड़ने तक का रहा है, आपने किसी का दिल तोड़ा है, आपका भी दिल टूट गया है। इन चीजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शारीरिक रिश्ता, आत्मिक रिश्ता और मानसिक रिश्ता, इन सब में सर्वोपरि है आत्मिक रिश्ता। आत्मा से जो संबंध होगा वही चरम तक के पहुंच पाएगा। मानसिक रिश्ते चरम तक के नहीं पहुंच सकते हैं। मानसिक रिश्ते जिंदगी को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। वो उतनी देर के लिए मन को प्रसन्न तो कर सकता है, लेकिन परमानेंटली आपके जीवन में रंग नहीं भर सकता है। इसलिए जुड़ना और टूटना, इन चीज़ों से घबराना बंद कर दे। हो सके तो उपाय करें। और यदि ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता बनता बनता बिगड़ रहा है, या बहुत बार आपके रिलेशंस नज़दीक तक के जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, तो एक पुखराज, एक स्टोन आता है पुखराज, वो आप पहन सकते हैं। ये उंगली में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आप वो पुखराज आप पहन सकते हैं। पहली उंगली में, सीधे हाथ की पहली उंगली में आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये बहुत सारे रिलेशंस ब्रेक होने से, मानसिक तनाव होने से भी आपको छुटकारा देता है। छोटे छोटे उपाय है, यदि हम करें तो अपने जीवन को, अपने जीवन साथी को अच्छे से हम ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी दुविधा।